गुरु दीक्षा भारतीय सनातन संस्कृति में ये बड़ा पवित्र दर्शन कहलाता है और एक समय के बाद इसकी बहुत आवश्यकता है। हालांकि मेरे दर्शन में अगर मैं बात करूं तो गुरु दीक्षा की आवश्यकता आज के परिवेश में किसी भी युग से ज़्यादा, किसी भी काल से ज़्यादा है, क्योंकि आज पापाचार ज़्यादा है। इसलिए समझाइश देने वाली जगह या फिर ऐसी जगह जहाँ व्यक्ति डिवोटी हो, उसकी आवश्यकता है ताकि वो पाप कर्मों से बच सके, और ये आवश्यक समझता हूँ मैं। तो गुरु दीक्षा का नियम सबसे पहले देने वाले के लिए, जो दे रहा है वो कौन हो, वो ब्राह्मण शरीर हो, वो भगवान और ईश्वरीय चर्चा करने वाला हो, अर्थात खुद भी उन नियमों का पालन करने वाला हो, उसमें सरलता हो, और सबसे बड़ा उसका गुण जो है वो है कि वो संतोषी होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि अपने आप को ही भगवान बता के अपने ही आसपास चक्कर लगवाने लगे, आजकल ऐसा चल रहा है। वो ऐसा हो कि निरंतर आपसे कहे कि ईश्वर की ओर जाओ, और आपको सद्मार्ग बताए, आपको सच्ची बात बताए, और अगर आप गलत हैं तो आपको डांटे, भले ही आप उसके पास दोबारा ना जाओ, उससे उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आजकल शिष्यों में एक नई प्रजाति आ गई है। ये प्रजाति गुरु दीक्षा तो लेना चाहती है, ये प्रजाति ये चाहती है कि हम गुरु दीक्षा ले लें, हम गुरु के करीब भी रहें, लेकिन हमारी गलतियों पर कभी गुरु बोले नहीं, गुरु हमें डांटे नहीं, गुरु हमारा सार्वजनिक तौर पे अपमान न कर दें, और हमारी समस्त गलतियों को गुरु ढकें, क्योंकि हम उनके बहुत निकट हैं, या हम ज़्यादा चंदा देते हैं, ज़्यादा दान करते हैं, और उनकी बाकी बातें हम मान लेते हैं, इसलिए हमारे ऊपर थोड़ी सी रियायत होनी चाहिए। ये एक नई प्रजाति पैदा हो गई है, मुझे ये प्रजाति बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा, गुरु वो है जो आपको हर पल टोके, आपको निखारने के लिए। जब कसेरा कौन होता है? जो बर्तन बनाता है। आजकल तो मशीनें बनाती हैं, पहले कसेरा जो होता था वो बनाता था। तो जब वो घड़े को पीटता है तो पीटता हुआ तो दिखता है कि कितनी जोर जोर से इसमें हथौड़ा मार रहा है वो, लेकिन वही घड़ा जब चमक कर सुंदर गोल होकर निकलता है तो लोग कहते हैं वाह, इसकी मेहनत थी कि ये निखर गया। तो गुरु का कार्य है कि अपने शिष्य को निखारना, उसको उत्तम बनाना, और उसको देखकर, उसके चरित्र को देखकर, उसके आचरण को देखकर लोग कहें कि नहीं, ये किसी अच्छी जगह से है, ये किसी अच्छे परिवार से है, ये सुसंस्कृत जगह से है, ये किसी सही जगह से जुड़ा होगा, जुड़ी होगी, तो गुरु होने का मायने है। तो ये पहला दर्शन। अब बात आती है कि जो ले रहा है उसके लिए नियम क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा नियम है कि वो ईश्वर प्रेमी होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ईश्वर का प्रेमी होना चाहिए। दूसरा, ईश्वर का अगर प्रेमी है, वास्तव में ईश्वर का प्रेमी है, तो वो शाकाहारी होगा। ध्यान रखिएगा, ईश्वर का प्रेमी दिखने का ढोंग ढकोसला तो दुनिया कर रही है, लेकिन अगर वो शाकाहारी नहीं है तो वो ईश्वर का प्रेमी नहीं है, ईश्वर से व्यवहार करने वाला है। दोनों में एक बड़ा अंतर है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। तो वो शाकाहारी होना चाहिए, ईश्वर का प्रेमी होना चाहिए, और जिज्ञासु होना चाहिए। उसके अंदर ईश्वर प्राप्ति की, या एक अच्छा इंसान, मैं कह रहा हूं ईश्वर प्राप्ति तो बाद का विषय है, एक अच्छा, सुंदर, सहज और सरल इंसान बनने की जिसके अंदर चाहत है, वो दीक्षा लेने का अधिकारी है। जो ईश्वरीय सत्ता को जानना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है, इस देह का सदुपयोग करना चाहता है, और इस देह में बैठी आत्मा का मिलन वास्तव में परमात्मा से करना चाहता है, उसको दीक्षा की आवश्यकता है। कई लोग ये सोचते हैं कि दीक्षा ले लेंगे तो गुरुजी चमत्कार कर देंगे, हमारी दुकान चल पड़ेगी, हमारा मकान चल पड़ेगा, अर्थात हमारा आर्थिक लाभ हो जाएगा। अगर ये सोच के कोई दीक्षा ले रहा है तो तय मान के चलना, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, क्योंकि वास्तविक गुरु का कार्य आपके लिए ये करना नहीं है, बल्कि गुरु तो आपसे कह रहा है कि भैया ये सब करो, लेकिन इसके अंदर अपना मोह मत रखो। उल्टा बोलेगा वो तो।
तो अगर आप ये सोच के कर रहे हैं गुरु, कई लोग ये सोच के गुरु दीक्षा लेते हैं, अरे जब से इसने गुरु दीक्षा ली है इसके तो बड़े वारे वैराने हो गए हैं, इसके गुरुजी से जाके हम भी दीक्षा ले लें। ऐसे बहुत सारे हमारे पास भी आए, हालांकि वो जिस स्पीड से आते हैं उसी स्पीड से चले भी जाते हैं। तो दीक्षा का एक दर्शन ये भी है। तो अगर ऐसा सोच के ले रहे हैं तो बिल्कुल मत लें, क्योंकि आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये तय मान के चलिए, अगर आप एक अच्छी सोच के साथ दीक्षा ले रहे हैं, एक अच्छे विचार के साथ दीक्षा ले रहे हैं, एक अच्छे इंसान, एक सरल सहज सरलता से भरे हुए, आप लोगों के वात्सल्य से भरे हुए, लोगों की मदद करने वाली इच्छा है आपके अंदर, आप एक ग्रेट फेलो, मतलब एक श्रेष्ठ इंसान बनने की चाहत है, तो आपके लिए गुरु सार्थक हो सकते हैं, आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, वहां ये कार्य करेगा। और तय मान के चलिए, अगर आप एक अच्छे इंसान बन गए, अगर आपके अंदर से कृपणता चली गई, आपके अंदर से लालच चला गया, आपके अंदर से बुराई चली गई, आपके अंदर से बहुत सारी जो बुराइयां होती हैं वो चली जाएंगी, तो तय मान के चलिए आप विकास ही करेंगे। फिर आप चाहे व्यापार में हैं वहाँ विकास करेंगे, आप चाहे नौकरी में हैं वहाँ विकास करेंगे, आप जिस क्षेत्र में हैं आपका विकास होगा। आप तय मान के चलिए, आप विकास के लिए आ रहे हैं तो विकास हो शायद ना हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ये कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिकली विकास होगा, क्योंकि ईश्वर भी जानता है कि आप एक अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर आपकी मदद करता है और गुरु भी आपकी मदद कर रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन में इस बात को जानना और समझना बहुत आवश्यक है कि आप इस बात पर फोकस रखें कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं। तो हमारे साथ तो यही है कि भैया आप शाकाहारी होने चाहिए और आप भगवत प्रेमी होने चाहिए, और आप किसी लालच की वजह से दीक्षा ले रहे हैं तो न लें, बाकी दीक्षा लेनी चाहिए।